अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और ये रमज़ान की जो हैं तैयारियां चल रही हैं, उसमें से एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी मुझे समझ में आई, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और मैं बनाती भी रहती हूँ। तो मुझे याद आया, तो मैंने यहाँ पर लिया है जो बाज़ार के पराठे आते हैं, प्लेन पराठे बाज़ार के, ये आपने देखा होगा, इस तरह से आते हैं बाज़ार के जो पराठे बने बनाए। और मैंने यहाँ पर ये चिकन का कीमा जो है, इसमें मैंने प्याज डाली, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, और इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डालकर ये इसको कीमे को पीस लिया। इसमें तमाम चीज़ें डलकर जब वो पीस किया कीमा, तो इस तरह से देखिए ये हो गया जैसे हम कोफ्ते और कबाबों के लिए जब बना लेते हैं ना, ये देखिए ये इस तरह से हो गया। अब आप लें एक ये वाला पराठा, और इस पराठे के ऊपर आप रखिए और इस पे लगा दीजिए। अभी ये फ्रोज़न है क्योंकि हमें फ्रोज़न ही चाहिए, क्योंकि हम अभी नहीं बना रहे, हम इनको फ्रीज़ करके रखेंगे। तो हम इसके ऊपर जो है इतना फैला देंगे जैसे कि एक कबाब का मसाला होता है, कि अगर हम एक डीप कबाब बनाते हैं हम, तो यानी सीख कबाब जो होता है उसको लेते हैं हम, तो हमारा कैसा पराठा होता है वो उसी तरह जो है पराठा रोल ये इस तरह का बनेगा। कि आप जो है, मैं एक बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। अभी देखिए इसमें प्याज डाली मैंने, हरा धनिया, अदरक, लहसुन डाला, सब चीज़ें फ्रेश डाली हैं, और कीमे को पीस लिया है। दो किस्म का कीमा था, एक कीमा उसका था हाफ, वो था अपना ब्रेस्ट का, और हाफ था इसका थाई का कीमा, चिकन का। तो अब ये आ गया यहाँ पर कीमा जो हमने लिया, और हमने इसको इस तरह से देखिए पराठे के ऊपर फैला दिया। अब आप फ्रोज़ करना चाहते हैं, इसको फ्रीज़र में रखना चाहते हैं, तो आप इसी का ये जो पेपर है, हमने जो अभी पेपर इसका उतारा है यहाँ से, तो वही पेपर आप इसके ऊपर वापस से इस तरह लगा के इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब आपको पकाना हो तो आपने ये पेपर हटाएंगे और पीछे वाला भी पेपर हटाएंगे, और इसको आप डाल देंगे यहाँ पर इस तरह से, और पीछे का जो इसका पेपर है उसको, सॉरी, थोड़ा सा ऑयल भी ज़रूर लगाइएगा, मैं भूल गई लगाना इस वक्त आपको, ये पेपर हटाने के चक्कर में एक्चुअली। तो आप देखिएगा, ये मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखिए, और ये आपका जो है पराठा रोल बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको भी एक बना के दिखा रही हूँ, और इसी तरह तमाम रोल्स जो हैं पराठे के ऊपर लगा के, कीमा, ये वाला कीमा पराठे पे लगा के, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं, और तो मैं इसमें से एक पराठा और लूँगी, यहाँ पर रखूँगी इस तरह से, और इसका ऊपर वाला जो पेपर है वो हटाऊँगी, और उसके ऊपर फिर यहाँ पर चिकन का एक पूरा एक कोफ्ता जैसे हम बनाते हैं ना, कोफ्ते की तरह इतना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इसको इसके ऊपर फैला दीजिए बिल्कुल इस तरह से। लेकिन थोड़ा सा फ्राई पैन में ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं वो ज़रूर डालिएगा। और इत्तेफाक से मेरे जो है ना कैमरे की वो टूट गया है ये ज़रा स्टैंड इसका, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, वरना मैं आराम से आपको दिखाती। अब हाथ में भी पकड़े हुए हूँ और बात भी कर रही हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ हुआ है आजकल मेरे लिए ये। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा लूँ। ये अच्छा था लेकिन पता नहीं खुद ही टूट गया है या क्या हुआ है प्रॉब्लम इसमें, तो मेरे कैमरे में। और अभी इस वक्त मैंने ख़रीदा भी नहीं है, अभी तक देखा भी नहीं कि कौन सा लूँ, तो मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ काम, मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। तो ये देखिए, आपने ये देखा। फिर जब आप इस पर डालना चाहेंगे ना, उसमें अपने कोई भी सॉस डाल के इसको रोल कर लीजिए जब आप बनाएंगे ना। ये देखिए यहाँ पर ये कुक हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको इस तरह से रखा था कीमे की साइड से, अब इसको हम यूँ पलट लेंगे। आप ये देख सकते हैं ना, अभी मैंने ऑयल नहीं डाला था इसमें बिल्कुल भी, लेकिन जो पराठे में ऑयल होता है उसी की वजह से ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, कुक हो गया है अच्छी तरह से। अब इसमें आप अपनी पसंद के सॉस लगाइए, और प्याज लगाइए, कच्ची सैलड लगाइए, और इसका रोल बना लीजिए। तो उसी वक्त फटाफट ये सहरी में आपके और इफ़्तार के लिए आपके ये बेहतरीन रोल तैयार हो जाएंगे। तो ये मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है रेसिपी दे रही हूँ, आपको ज़रूर बना के रखें। ये देखिए मैंने दूसरा वाला यहाँ बना लिया है। अब इसके ऊपर से जो मैंने पेपर उतारा था इसका, वही पेपर मैं इसके ऊपर वापस से लगा दूँगी इस तरह करके, जैसे ये है रखा हुआ। चलिए अब हम इसको फ्रीज़र में डाल देंगे। तो फ्रीज़र क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके प्रेस
और इसको हम रखते हैं फ्रीज़र में। इस तरह तैयार होता जाएगा और इस तरह हम सारे 5-10 मिनट में सारे हमारे तैयार हो जाएंगे पराठे, यानी कि हम इस पर कीमा लगा के। अब जब आप कीमा लगा चुके हैं और पराठा रेडी हो गया है तो आप इसको इस तरह से वो कर सकते हैं, रोल बना लीजिएगा अपनी पसंद की सैलड लगा के, या अपनी पसंद की जो भी चीज़ आप सॉस डालना चाहते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद है वो लगा के आप इसका अपना रोल बना लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन खाया कि ये इंतहाई इजी है कबाब रोल बनाना। आप बाज़ार का ये पराठा लिया मैंने और उस पर ये रख दिया था मैंने फ्रीज़ करके, और उसके बाद मैंने अब जो है इसमें अपनी पसंद की चीज़ें ली हैं। जैसे अनियन है, आप इसको अनियन को लगा लें इस पर, और हैरिपेनो डाल लें इसमें, आपके पास अगर है तो डाल लीजिए, नहीं तो लेकर आके रख सकते हैं आप। ये हो गया। और अपनी पसंद का सॉस डाल लें। ये यहाँ पर जो है निकल नहीं रहा है ये इस वक्त, मैं भी इसको निकालती हूँ, थोड़ा फ्रिज में होता है। ये मैंने पेरी पेरी सॉस मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर अपने रोल में, तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ इसको डाल के। और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक सैलेड का पत्ता भी साथ में, और आप ले सकते हैं, और प्याज आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको अगर आप चाहें तो अपनी पुदीने और हरे धनिए की जो घर की चटनी होती है वो भी लगा के बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डाला है ये येलो वाला सिराचा सॉस है, मेयोनीज़ डाली है, और मैंने डाला है पेरी पेरी सॉस, और इसके अलावा आप केचप वगैरह पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, तो आप जो भी डालना चाहें। लेकिन ये इतना मज़ेदार और बेहतरीन सा जो ये है ना पराठा रोल बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसको बनाइए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट असेंबलिंग में खर्च होंगे और आपके जो है ना 6-7 पराठा रोल बनकर तैयार हैं। आप इनको पेपर में, बटर पेपर में इनको जो है नीचे से इसको बंद कर दीजिए ताकि खाने की भी आसानी रहे और गिरे भी नहीं। तो इस तरह से आप करके इसको बटर पेपर में कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं तो अमूमन बच्चों को बना के रोज़ ही दे रही होती हूँ। तो पर मैंने एक बटर पेपर ले लिया है इसके लिए, आप देख सकते हैं। और अब इसको हमने इधर से ऐसे करके रखा है ताकि हम इधर जो इसकी आपने इसको रोल बनाकर भी आप आराम से रख सकते हैं इनको, और गर्म करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए इनको माइक्रो में रखें 30 सेकंड पर, और ये गर्म हो जाएंगे जब बटर पेपर में होंगे। ये देखिए हल्के से गर्म कर लीजिए, कुछ भी इतना वो नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपका उसी वक्त बना कर दें, और मेरा तो ज़रा इतना अच्छा रोल बन नहीं हुआ इस वक्त क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह करके आप फ्रिज में भी बना के रख सकते हैं, और ताकि आपके पास आखिर में दुआ मांगने के लिए टाइम हो, क्योंकि दुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोज़ा खुलने से पहले अल्लाह ताला अपने रोज़ेदार बंदों की दुआओं को कबूल करता है। तो बहुत दुआएं कीजिएगा रमज़ान में, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन अज़ीज़ में अच्छे लोगों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें। पूरे रमज़ान आप 5 वक्त की नमाज़ की आदत डालें। इंशाअल्लाह ताला ईद के दिन भी आप 5 नमाज़ें पढ़ रही होंगी, और हमें नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। आप सफ़र में भी हैं तो अल्लाह ताला ने सफ़र की नमाज को शॉर्ट कर दिया, लेकिन नमाज को माफ़ नहीं किया। तो नमाज का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये किसी हालत में माफ़ नहीं है। अगर आप बीमार हैं, लेटे हुए हैं, तो लेटे लेटे भी अदा कर सकते हैं आप। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी यकीनन बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक।